तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी के एकाकी सीरीज का ट्रेलर ट्रेंड कर रहा है एंड इस चीज पर वो रिएक्ट किए। जहाँ गाइस 2 दिन में इस ट्रेलर पर ऑलमोस्ट 8.5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। उनके फैंस आर रियली एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड बहुत टाइम बाद उनका एक वीडियो ट्रेंडिंग सेक्शन में देखने को मिला हमें। वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में इसको शेयर करते हुए लिखे, वी आर बैक ऑन द ट्रेंडिंग पेज चार्ट्स, थैंक यू एवरीवन। एंड वो एक और चीज को पॉइंट आउट करके कहे, वन ऑफ द मोस्ट क्रेजिएस्ट moments for me is the fact that कि ट्रेलर का कन्नड़ा वर्जन is trending at 3 with all these biggies. Thank you for all the love कन्नड़ा people, you truly are something else. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं दिलजीत दोसांझ के बारे में। तो दिलजीत दोसांझ अमिताभ बच्चन के जब पैर को छुए उस चीज के लिए उनको धमकियां मिल रही है। जहाँ गाइस जब वो केबीसी गए थे तो उनको ग्रीट करते हुए वो अमिताभ बच्चन जी के पैर को छुए थे। वेल गेस व्हाट, ये जेस्चर को लेकर एक खालिस्तानी ग्रुप दिलजीत से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो उनको स्लैम किया एंड उनके कॉन्सर्ट्स को भी बॉयकॉट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? उन्होंने रीजन बताया कि दिलजीत ने ये करके उन सारे विक्टिम्स, विडो, ऑर्फन्स ऑफ द 1984 सिख जेनोसाइड को डिसरिस्पेक्ट किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ग्रुप क्लेम कर रहे हैं कि 1984 में अमिताभ बच्चन ने एक स्लोगन रेज किया था, खून का बदला खून, which means blood for blood, which allegedly led to the genocidal violence in which 30,000 Sikh men and women children lost their lives। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अर्जुन कपूर के बारे में। तो अर्जुन कपूर को इतना ज्यादा ट्रोल क्यों किया जा रहा है? वेल गाइस उनके एक्टिंग को लेकर लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, मजाक मस्ती करते रहते हैं, बट अब उनका इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन पूरा बर्बाद हो गया है यार। लोग सिर्फ ट्रोल कमेंट्स कर रहे हैं। ये वाला ट्वीट अभी वायरल जा रहा है। एक पर्सन ने पॉइंट आउट करके दिखाया कि ऐसे कमेंट्स भरे हुए हैं, सर बाइक की एड में रोड बनोगे, सर यूट्यूब वीडियोस में एड्स का स्किप बटन बनोगे, सर नेल कटर की एड में नाखून बनोगे। एंड एक और पर्सन लिखे, सर सर्फ एक्सेल के एड में दाग बनोगे। भाई इतना ज्यादा ट्रोल उन्हें क्यों किया जा रहा है? आई हैव नो आइडिया। आपका क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अभिषेक बच्चन के बारे में। तो क्या अभिषेक बच्चन फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर अवार्ड को खरीदे? इस चीज पर वो रिस्पॉन्ड किए। बेसिकली एक जर्नलिस्ट ने अभिषेक बच्चन को क्रिटिसाइज करते हुए एक पोस्ट किया था, एज मच एज ही इज एन एफेबल गाय, आई हेट टू से कि प्रोफेशनली अभिषेक बच्चन एक प्राइम एग्जांपल है कि कैसे अवार्ड्स खरीद कर एंड एग्रेसिव पीआर करके आप खुद को रेलेवेंट कर सकते हो, इवन इफ आपका एक सिंगल सोलो ब्लॉकबस्टर भी नहीं है अपने करियर में। वो रिसेंटली फिल्म फेयर में एक अवार्ड जीते फॉर द बेस्ट एक्टर फॉर आई वांट टू टॉक मूवी। उस मूवी को लिटरली कोई नहीं देखा अपार्ट फ्रॉम द पेड रिव्यूअर्स। उनसे मच बेटर एक्टर्स है जो उनसे ज्यादा रिकॉग्निशन, काम, एप्रिसिएशन, अवार्ड्स डिजर्व करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली या तो उनके पास पैसा नहीं है या उनका पीआर अच्छा नहीं है। तो इस चीज पर अभिषेक बच्चन रिस्पॉन्ड करते हुए बोले कि जस्ट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट कि मैंने कोई भी अवार्ड एग्रेसिव पीआर करके नहीं खरीदा। वो अवार्ड मैंने कमाया है थ्रू हार्ड वर्क, ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। बट आप तो मुझे बिलीव ही नहीं करोगे चाहे मैं कुछ भी लिख दूं। सो बेस्ट तरीका मेरे तरफ से यही होगा, बाय वर्किंग इवन हार्डर, सो दैट फ्यूचर में आप मेरे अचीवमेंट को ऐसे डाउट नहीं करोगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले GTA 6 के बारे में। सो नाउ वी हैव गॉट बैड न्यूज फॉर GTA 6 यूट्यूबर्स बिफोर द GTA 6 रिलीज। जी हाँ, ये गेम के रिलीज से पहले लिटरली सब कुछ हो जा रहा है। अब यूट्यूब ने गाइडलाइंस चेंज कर दिया यार गेम्स को लेकर, कि जो भी वायलेंट गेम्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मास वायलेंस या फिर टॉर्चर सीन्स होते हैं उसको एज रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। यूट्यूब ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा कि ये रियल लाइफ फुटेजेस के लिए तो ऑलरेडी अप्लाइड ही था, बट अब वीडियो गेम्स जिसमें कि रियलिस्टिक ह्यूमन कैरेक्टर्स रहते हैं उसमें अगर टॉर्चर सीन्स या फिर मास वायलेंस सीन्स होते हैं तो उस कंटेंट को हम लोग एज रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। जब यूट्यूब से पूछा गया कि वो ऐसे चेंजेस को क्यों ला रहे हैं तब उन्होंने जवाब दिया कि ये रूल को लाया जा रहा है टू प्रोटेक्ट यंगर यूजर्स। वो अपने यंग ऑडियंसेस को सेफ रखना चाहते हैं ऐसे कंटेंट से, इसलिए वैसे कंटेंट को 18+ कर दिया जाएगा। नाउ ऑब्वियसली उन्होंने GTA 6 का नाम तो नहीं लिया, बट इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ आ रहा है। और कौन सा ऐसा मेजर गेम आने वाला है जिसमें रियलिस्टिक ह्यूमन कैरेक्टर्स रहेंगे? ऑब्वियसली इस GTA 6। तो कहीं ना कहीं लोग अज्यूम कर रहे हैं कि उसके रिलीज से पहले उन्होंने रूल्स चेंज कर दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एनवीडिया के बारे में। तो एनवीडिया कंपनी ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। जहां गाइस एनवीडिया दुनिया का ऐसा पहला कंपनी बन गया जिसका मार्केट कैप $5 ट्रिलियन को क्रॉस कर लिया है। $5 ट्रिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। एक कॉन्टेक्स्ट के थ्रू मैं आप लोग को समझा देता हूं। यूएस एंड चाइना की इकोनॉमी को छोड़ के उनका मार्केट कैप इज मोर देन द जीडीपी ऑफ एवरी अदर कंट्री इन दिस वर्ल्ड। एंड अगर हम लोग इस टॉपिक पर बात कर ही रहे हैं तो एप्पल भी $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप हिट कर लिया है एंड दे हैव क्रॉस्ड द जीडीपी ऑफ इंडिया। इतना ज्यादा ये कंपनीज का ग्रोथ हो रहा है यार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्पैम एंड स्कैम कॉल्स के लिए एक ह्यूज सोल्यूशन के बारे में। तो जल्दी अगर आपको कोई भी अननोन नंबर से कॉल आता है तो उस पर्सन का रियल नेम भी डिस्प्लेड होगा व्हाइल यू आर गेटिंग
गेटिंग अ कॉल। यस, ये सर्विस का नाम दिया जा रहा है कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, ताकि रिसीवर्स के फोन स्क्रीन में हमेशा रियल नाम दिखाया जाए ऑफ द कॉलर एंड लोगों को पता चल पाए कि ये स्पैम या फिर स्कैम कॉल तो नहीं है। एज ऑफ नाउ बताया जा रहा है कि इसका नेशन वाइड लॉन्च बाय मार्च 31, 2026 तक हो जाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रील शूट गॉन रॉन्ग के बारे में। तो गाइस, एक 18-year-old ड्राइवर अपने लग्जरी मर्सिडीज गाड़ी को एक रेस्ट्रिक्टेड बीच एरिया में ले गए एंड इट गॉट स्टक। आप ये क्लिप में देख ही सकते हो कैसे उस स्टक गाड़ी को निकालने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा। वेल, बताया जा रहा है कि बीच में एक 18-year-old ड्राइवर इसको लेकर गए थे रील्स वगैरह शूट करने के लिए एंड इसीलिए वहां के एसीपी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हम लोग ने रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस को रेकमेंड कर दिया है टू कैंसिल द ड्राइवर्स लाइसेंस एंड हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को भी इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई इस कार से रिलेटेड वो कोई भी क्लेम्स ना ले, क्योंकि ड्राइवर ने खुद रूल्स को ब्रेक किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक ब्रेव फीमेल कांस्टेबल के बारे में। तो एक 7 months प्रेग्नेंट दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का फुटेज वायरल जा रहा है, जहां पर वो एक वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 145 kgs का डेड लिफ्ट करके ब्रॉन्ज मेडल जीती। लिटरली आप ये क्लिप में देख सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक शॉकिंग वाईफाई डिस्प्लेड नेम के बारे में, जिसकी वजह से केस फाइल हो गया। तो एक बेंगलुरु के बैंक के वाईफाई का नाम डिस्प्ले हो रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद एंड जैसे ये बात अथॉरिटीज तक पहुंची, उन्होंने एक्शन लिया। सबसे पहले तो एक केस रजिस्टर हुआ एंड जब क्वेश्चनिंग हुआ बैंक वालों से, तब उन्होंने बताया कि हम लोग वाईफाई रिपेयर करवाए थे एक लोकल टेक्नीशियन से, शायद से उसने ये हरकत किया है क्योंकि अब वो टेक्नीशियन भी अनरीचेबल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मोस्ट ऑनेस्ट एम्प्लॉय के बारे में। तो जनरली जब कॉर्पोरेट ऑफिस में छुट्टी वगैरह चाहिए होता है तो प्रोफेशनली ईमेल लिखना पड़ता है विद अ गुड रीजन, बट एक एम्प्लॉय स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल किया अपने बॉस को एंड बता दिए कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया है एंड मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, आई नीड अ शॉर्ट ब्रेक। आज तो मैं अपना काम कर ले रहा हूँ बट मेरे को 28 तारीख से 8 तारीख तक की छुट्टी चाहिए। तो इसी को शेयर करते हुए वो एम्प्लॉयर लिखे, गॉट द मोस्ट ऑनेस्ट लीव एप्लीकेशन यस्टरडे, जेन जी डजंट डू फिल्टर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जिम के बारे में, जो कि लोगों को 50 kg लूज करने के लिए पोर्श कार ऑफर कर रहे हैं। लिटरली एक चाइनीज जिम 3 महीने के अंदर 50 kgs लूज करने पर ये गाड़ी देने वाले हैं, बट इसमें कैचेस जरूर है। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेस्टेंट को एक रजिस्ट्रेशन फी पे करना पड़ेगा विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.24 लाख रुपीस एंड जो जिम ओनर है उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि एक न्यू पोर्श गाड़ी नहीं मिलेगा, उनके पास एक 2020 मॉडल कार है, उसी को वो गिफ्ट कर देंगे। नाउ ऑब्वियसली 3 महीने के अंदर 50 kg लूज करना टफ तो है बट लाइफ भी हो सकता है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। इसीलिए दिस चैलेंज इज बिकमिंग वेरी कंट्रोवर्शियल कि भाई एक पोर्श गाड़ी के चक्कर में लोग अपना जान भी गवा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अननेसेसरी फैशन के बारे में। तो लग्जरी ब्रांड बैलेंसियागा ने 3 लाख में ये टेप इंस्पायर्ड बैंगल को रिलीज किया एंड एवरीवन इज ट्रोलिंग देम कि भाई ये तो हम लोग को लोकली 50-100 रुपए में मिल जाता है, बस टेप के ऊपर वो बैलेंसियागा लिख दिया है एंड इसको 3 लाख रुपए में बेच रहे हैं। मतलब कुछ भी लोग खरीद लेते हैं यार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले डिलीवरी बॉय वर्सेस कस्टमर्स कलेश के बारे में। तो एक कस्टमर जब एलिजिडली यूज्ड प्रोडक्ट को रिटर्न करने की कोशिश कर रहे थे तो डिलीवरी बॉय गॉट ट्रिगर्ड एंड वो सामान को उनके सामने ही फेंक कर चले गए। ये क्लिप अभी सरफेस कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। ये न्यू जीन्स के बदले ये दे रहे हैं, ये कस्टमर है, ठीक है ना। जीन्स भी गलत आया आपका और ये शूज भी गलत आए हैं ना, ऐसा होता है ना। ये सामान दे रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं जी। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।